कहानी की शुरुआत में हमको 2019 और 1986 की तस्वीरें एक साथ दिखाई जाती हैं। मैट के गुम होने और 33 भेड़े के मारे जाने की तस्वीर और एरिक, मिक्कल एंड यासीन के गुम होने की तस्वीर। एक तरफ चार्लेट खड़ी होती है और दूसरी तरफ टाइडमैन। आना उल्ड्रिच को फोन करती है। यहाँ पर भी हमको 2019 और 1986 की एक ही कैरेक्टर की तस्वीर दिखाई जाती है। 1986 वाली हैना भी उल्ड्रिच को पसंद करती है और उसकी तस्वीर अपनी ड्राइंग बुक में चिपका रही होती है। उधर इनेस की 1986 और 2019 की तस्वीर दिखाते हैं। मतलब ये हमको शुरू में ये दिखाया जाता है कि पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। उधर जॉनस उस लाल रंग के धागे को देख रहा होता है। बार्थोस मार्था को फोन कर रहा होता है मगर मार्था उसको कोई रिप्लाई नहीं करती और यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स का 5th एपिसोड शुरू होता है। एरिक, यासीन जो एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड है और मिक्कल यानी कि विंडन शहर से 3 बच्चे लापता हो चुके हैं और उनका कोई सुराग नहीं है। लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट रहा होता है। इधर चार्लेट का घर दिखाते हैं। चार्लेट एलिजाबेथ को कहती है कि यासीन भी मिक्कल की तरह गुम हो चुका है। एलिजाबेथ यह सुनकर उदास हो जाती है। चार्लेट उसको वही पॉकेट वॉच दिखाकर पूछती है कि अगर तुम नोहा के बारे में कुछ और जानती हो तो बताओ मेरे को। एलिजाबेथ कहती है कि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। उन दोनों की बातें पीटर सुन रहा होता है। चार्लेट गुस्से में एलिजाबेथ को कहती है कि मैं ऑफिस में किसी को भेजूंगी और तुम नोहा का सारा हुलिया उसको बयान कर देना। पीटर चार्लेट को कहता है कि बच्चों से ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। चार्लेट उससे पूछती है कि 5 नवंबर को शाम को तुम कहाँ थे। पीटर फिर से कहता है कि मैं ऑफिस में ही था। चार्लेट उसको उसकी कार का प्रिंट आउट उसको दिखाकर कहती है मेरे पास सबूत है कि तुम ऑफिस में नहीं थे। अगर मिक्कल, यासीन, एरिक किसी के गुम होने में तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन या तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे को बता दो। पीटर उसको कहता है कि तुम पागल हो और वो वहां से चल देता है। इधर 1986 इनेस मिक्कल को एक गिफ्ट देती है और उससे कहती है कि क्या कोई तुम्हारा यहाँ है जिसको मैं तुम्हारी खबर दे सकूं, क्योंकि उसको मिक्कल के फ्यूचर वाली बात पर यकीन नहीं था कि वो फ्यूचर से आया है। इधर बार्थोस एक बार फिर से मार्था को फोन करता है परंतु नो रिस्पॉन्स। तभी एरिक के बीट के पैकेट से जो उसको फोन मिला था उस फोन पर उसको फोन आता है और वो उस फोन को पिक कर लेता है। फोन वाला शख्स उसका नाम बार्थोस बोलता है। बार्थोस उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो कहता है कि मैं नोहा हूँ। उधर हैना उल्ड्रिच के घर पहुंच जाती है। मार्था डोर ओपन करती है और हैना कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। तभी कैटरीना भी वहां आ जाती है। हैना कहती है कि मिक्कल के गुम हो जाने पर तुम लोग सदमे में होंगे और कुछ भी कुक नहीं किया होगा। हैना उल्ड्रिच के बारे में पूछती है। तभी उल्ड्रिच वहां आ जाता है और हैना को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। कैटरीना कहती है कि ये हम सब लोगों के लिए खाना लाई है। उल्ड्रिच कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो हैना कहती है कि वो मुझे भी मेरे घर ड्रॉप कर दे क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बाइक पर आई हूँ। इधर रजीना टाइडमैन के पास वो अनजान शख्स आता है, एक पार्सल उसके टेबल पर रख देता है और उसको कहता है कि क्या तुम इसको मेरे लिए कोरियर कर सकती है। और वो कहती है क्यों नहीं। वो पूछती है क्या तुम रूम छोड़ रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये कमरा तब तक के लिए दे दो जब तक मैं दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। उस पार्सल पर जॉनस का नाम लिखा होता है। उधर बार्थोस जॉनस बीट के साथ चिल कर रहे होते हैं। बार्थोस कहता है कि मैंने एरिक के बीट वाले सप्लायर को ढूंढ लिया है और रात को उससे मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। और जॉनस उसको हाँ कर देता है। उधर 1986 में एक पादरी मिक्कल के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरा नाम नोहा है और मिक्कल से कहता है कि तुम भगवान को मानते हो। और मिक्कल कहता है कि नहीं। मिक्कल कहता है कि मेरे पिता ने कहा है कि धर्म बस इंसान का दिमाग खराब करता है। नोहा कहता है कि हर इंसान के लिए भगवान का कुछ न कुछ मोटिव होता है। उधर 2019 में उल्ड्रिच हैना के घर पहुंचकर कार रोकता है और कहता है कि सब खत्म हो चुका है, तुम मुझे मिलने की कोशिश मत करना, और हैना को कार से उतार देता है। उधर 1986 में हैना और उल्ड्रिच स्कूल में बातें करते जा रहे होते हैं और उल्ड्रिच को कैटरीना दिखाई देती है और वो हैना को छोड़कर उसके पास चल देता है और हैना को इस बात के लिए जलन होती है। उधर पुलिस स्टेशन में उल्ड्रिच बता रहा होता है कि मेरे भाई मैड्स के गुम होने पर वो सन की पुलिसमैन टाइडमैन कुछ नहीं कर सका और अब मैं 33 साल बाद मिक्कल के गुम होने पर मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी उस सन की तरह हो गया हूँ। चार्लेट उसको कहती है कि हर 33 साल बाद प्लैनेट, स्टार, सन सब दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। ऐसे मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे। इधर जॉनस कब्रिस्तान में अपने पिता की कब्र के पास बैठा होता है।
तभी वो अनजान शख्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी कभी जान बचाई थी। और वह कहता है कि जीवन एक भूल भुलैया की तरह है, इंसान इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है पूरी जिंदगी भर, परंतु एक रास्ता होता है जो इंसान को और तुमको जब उसकी समझ नहीं आती, जब तक तुम उस गहराई के मध्य तक नहीं पहुंच जाते हो। मृत्यु की कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें उसके साथ शांति बनाकर जीना पड़ता है। जब तक रोज तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने सही फैसला किया है क्या, और यह कहकर फिर वो वहां से चल देता है। उधर 1986 में हैना अपने पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उसका पिता वहां कुछ डिलीवर करने आया था। हैना मिक्कल को देखती है और उस तरफ चल देती है। मिक्कल अपना गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और वो गिफ्ट एक किताब होती है और किताब का नाम होता है आई एम नॉट अफ्रेड। हैना मिक्कल से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। मिक्कल इसका जवाब नहीं देता। वो कहती है कि मैं जादू के बारे में सोचती हूँ। मिक्कल कहता है कि जादू कुछ नहीं होता। वो उसे एक मैजिक ट्रिक करके दिखाता है। हैना पूछती है कि तुम कहाँ से हो। वो कहता है कि मैं फ्यूचर से हूँ। वो कहती है कूल, और मिक्कल कहता है कूल नहीं, मेरा नाम मिक्कल है। उधर उल्ड्रिच और कैटरीना 1986 में एक रूम में मिलते हैं और उधर जोनस मार्था के स्कूल जाने वाले कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। इधर हैना उल्ड्रिच और कैटरीना को एक साथ एक कमरे में देख लेती है। उधर कॉन्सर्ट में पार्थो जोनस को फोन करता है कि ताकि वो एरिक के ड्रग डीलर नोहा से मिल सके, परंतु जोनस उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और फिर पार्थोस अकेला ही निकल पड़ता है। उधर पार्थोस एक सड़क पर इंतजार कर रहा होता है और एक गाड़ी उसकी ओर आती दिखाई देती है और गाड़ी का शीशा खुलता है और पार्थोस को अंदर आने के लिए कहता है और बताता है कि मैं नोहा हूँ। यह वही शख्स है जो मिक्कल को 1986 में मिला था और उसकी उम्र यूं की त्यों है। पार्थोस उसकी कार में बैठ जाता है और गाड़ी चल देती है। उधर चार्लोट अपने स्केच आर्टिस्ट से एलिजाबेथ की मदद से नोहा की तस्वीर बना चुकी होती है। उधर कैटरीना उल्ड्रिच से पूछती है कि क्या तुम चीटिंग कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। उधर 1986 में हैना अपने पिता को कहती है कि मैंने कुछ गलत होते देखा है। वो अपने पिता को झूठ कहती है कि उसने उल्ड्रिच को कैटरीना के साथ जबरदस्ती करते देखा है। उसका पिता उसको टाइडमैन के पास ले जाता है और उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। टाइडमैन उल्ड्रिच को गिरफ्तार कर लेता है। इधर 2019 में गाड़ी रुकती है और पार्थोस गाड़ी से बाहर आ जाता है। उधर जोनस को पार्सल डिलीवर हो गया होता है। वो उसको खोलता है। उसको एक अजीब सी लाइट मिलती है जिस पर हाथ घुमाने से वो जलने लगती है और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है जो किसी तरह की रीडिंग लेने में सक्षम होता है। फिर उसको अपने पिता द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डियर जोनस, जब तक तुमको ये लेटर मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। आज मैं तुमको अपनी सच्चाई बता दूंगा जो मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की। शायद तुम इसको अब समझ पाओ। सच्चाई भी बहुत अजीब चीज है। हम इसको जितना भी दबा लें परंतु यह ऊपर आने का रास्ता खोज ही लेती है। हम झूठ बोलते हैं ताकि हम अपने बनाए हुए सच में जिंदा रह सकें। हम इस ब्रह्मांड का आधा सच भी नहीं बता सकते और हम अंधेरे में गुमराह रहते हैं, और यह मेरी सच्चाई है। एक लड़का जो फ्यूचर से पास्ट में रह गया और यहीं पे नौजवान बना। मैं ही मिक्कल तुम्हारा पिता हूँ जो यहाँ माइकल बन गया। जब तक तुम यह पढ़ रहे होगे तो ना मैं छोटे लड़के के रूप में और ना ही तुम्हारे पिता के रूप में यहाँ होऊंगा। यही से हमको पता चलता है कि मिक्कल कोई और नहीं, जोनस का पिता ही है। उधर एक इंसान घड़ी ठीक कर रहा होता है और वो अनजान शख्स उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मैं यहाँ आपके साथ समय पर बात करने आया हूँ, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ हमको यह तो पता चल जाता है कि मिक्कल ही जोनस का पिता है, मगर बाकी गुम हुए बच्चे मैड्स, एरिक, यासीन ये कहाँ गए और यह नोहा कौन है? इन सब को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। If you like this video then kindly share it and subscribe my channel. Thank you for watching it.